हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। आज मैं आपको जो घड़ी है इसकी लास्ट क्लास कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास करा चुका हूँ और ये हमारी आज 5वीं क्लास है। जिन 4 क्लासों में मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो 8 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। आज हमारे 9वां टाइप होने वाला और 10वां टाइप होने वाला। जो हमारा 9वां टाइप है ये है दर्पण पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारे दर्पण पर आधारित क्वेश्चन है, उसमें दिया होता है कि इतना समय हो रहा है और दर्पण में देखा जाएगा तो कितना समय होगा। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रवि की घड़ी में 7:40 समय हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो कितना समय होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस दर्पण के बारे में बता दूं। आपको क्वेश्चन इस टाइप से ना दिया होकर इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। देखो, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि यहाँ पर वो दर्पण दे देता है और पूछा जाता है कि समय बताइए कि समय क्या हो रहा होगा। तो इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि दर्पण साइड में खड़ा किया जाए, या आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि रवि की घड़ी में यदि 7:40 हो रही है तो दर्पण में देखा जाए क्या समय होगा। तो दर्पण यदि हमारा इस प्रकार से है तब हम क्या करते हैं, और दर्पण यदि इस प्रकार से है, दर्पण यदि नीचे रखा हुआ है, या इसे कह देते हैं हम जल प्रतिबिंब। इसे कहते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब कि जब खड़ा हुआ है दर्पण हमारा, लेकिन जब पड़ा हुआ है तो इसे कह देते हैं हम जल प्रतिबिंब, या तो हम पड़ा हुआ देखेंगे इसे, या कहते हैं हम इसे जल प्रतिबिंब। क्योंकि पानी जो होता है हमारा इस प्रकार से ही होता है, नीचे पड़ा हुआ, जबकि मिरर जो होता है वो साइड में खड़ा हुआ होता है। तो आपको इस प्रकार से देता है तब क्या होगा। देखो, यदि इस प्रकार से देता खड़ा हुआ, या कहे कि दर्पण में देखा जाए क्या समय होगा, तब हम क्या करते हैं। देखो, तब हम 12 में से घटाते हैं। जो भी समय दिया होगा उसे 12 में से घटाते हैं। अगर हमारे घंटे की जगह मिनट भी दी हुई है तब हम घटाते हैं 11:60 में से, क्योंकि बात अब भी वही है। 60 मिनट को कह सकते हैं हम 1 घंटा। जब इधर को 1 घंटा करते हैं हम तो 12 ही है। तो इसका मतलब भी 12 ही है और इसका मतलब भी। तो हम 12 में से घटाते हैं या 11:60 में से। यदि टाइम 12 बजकर कुछ मिनट दी हुई है, 12 बजकर सपोज करो 15 मिनट दी हुई है, तब 12 में से किस प्रकार घटाएंगे। तो तब हम घटाते हैं 24 में से। आपने कभी कभी देखा होगा आपके फोन में टाइम आता है 24 बज जाते हैं। 24, 23, 15, 12 नहीं, जैसे 13, 15, 18 इस प्रकार से बजे हुए होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम 24 में से घटाते हैं उस टाइम को। जो 12 से ऊपर चली जाती है हमारी घड़ी, जैसे 13 बज जाते हैं कभी कभी, कभी 14, कभी 18, कभी 20, तब उसे हम 24 में से घटाते हैं। तो इसे क्या करेंगे, हम 12 बजकर यदि कुछ मिनट हो रही हैं तो उसे हम 24 में से घटाएंगे। तो मैंने बताया आपको, या तो आप 12 में से घटाइए, और यदि 12 से ऊपर दिया गया टाइम तो 24 में से घटाते हैं, या 23:60 में से। अब भी वही बात है, 23:60 इसका मतलब भी 24 है, और 11:60 का मतलब भी 12 ही है। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर अब। और हाँ, यदि जल प्रतिबिंब दिया गया है, मतलब नीचे पड़ा हुआ है मिरर, तब उसमें करते हैं, इसके लिए बस एक ही है कि 18:30 में से घटाते हैं। 18:30 में से जो भी आपका टाइम दिया हुआ उसे 18:30 में से घटाते हैं। सपोज करो आपको टाइम दिया 6:15, तो इसे घटाते हैं हम, आंसर कितना आएगा, 30 में से 15, 15, और ये 18 में से 6, 12, तो 12:15 आंसर हो जाता है। तो जल वाले में हम 18:30 में से घटाते हैं, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में 12 में से या 11:60 में से, और यदि टाइम 12 से ऊपर पहुंच जाता है तो हम 24 में से घटाते हैं या 23:60 में से घटाते हैं। अब चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब दर्पण नीचे पड़ा हुआ हो तो उसे बोल देते हैं हम जल प्रतिबिंब, और जब खड़ा हुआ है दर्पण तो उसे बोलते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब। खड़े हुए में वर्टिकल में क्या करते हैं हम, 11:60 में से घटाते हैं या 12 में से घटाते हैं। अब देखिए, इसमें दिया गया है कि रवि की घड़ी में 7:40 का समय हो रहा है। इसे दर्पण में देखा जाए तो कितना समय
होगा। दर्पण में देखना तो कितना समय होगा। अब देखो 7:40 हो रही हैं, तो इसे हम घटाएंगे 11:60 में से। तो 11:60 में से जब 7:40 को घटाते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, देखो 60 में से 40 20 आ जाता, और ये 11 में से 7 4, तो 4:20 हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है 4:20। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि देखो टाइम दिया गया हो आपको 7:40 की जगह 10:52 दिए गई हूँ, तब क्या समय होगा देखो। तो 10:52 घटा दो, कितने में से 11:60 में से। जब मिनट दी हुई हो तो हम 60 मिनट भी लेते हैं, यदि सेकंड भी दी होती तो हम फिर यहाँ पर 59 और यहाँ पर 60 लिखते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। 10:52 घटा देनी है, तो 60 में से 52 8 बचते हैं, और ये 10 में से 11 में से 10 1, तो 1:08। 1:08 आंसर हो जाता हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया गया है, सपोज करो आपको दिया है कि 7:15 और 18 सेकंड, 15 मिनट 18 सेकंड दी हुई है। अब इसे आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। 7:15 तो इसे घटाते हैं हम 11:59 और 60 सेकंड में से। तो 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, जब इधर 1 मिनट जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, जब इधर जोड़ेंगे हम 12 घंटे आ जाते हैं। तो आप मतलब इसका यही है, अब भी 12 घंटे, तो 12 घंटे में से हम घटाते हैं। तो अब देखो इसमें क्योंकि सेकंड भी दी थी इसलिए मुझे सेकंड भी लगानी पड़ी। 7:15 और 18 सेकंड। अब घटाओ इसे, 10 में 60 2, और यहाँ 5 में से 1 4, 42 सेकंड, और ये 9 में से 5 4, और 5 में से 1 4, 44 मिनट, और 11 में 7 4, 4:44 42 तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 8:40 और 20 सेकंड। यदि आपकी घड़ी में इतना समय हो रहा है तो दर्पण में देखा जाए क्या समय होगा। अब इसे क्या करते हैं हम, किस में से घटाते हैं, 11:59, क्योंकि सेकंड भी दिए हम क्या, तो 59 मिनट और 60 सेकंड में से। 8:40 और 20 सेकंड घटाओ इसमें से 60 में से 20, ये 40 बचते हैं, 40 सेकंड हो जाती हैं, और यहाँ पर 9 और 5 में से 4 1, और 11 में 60 3, 3:19 40 तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12:35 आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है, और उसे हम दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय होगा। अब देखिए 12:35, तो इसे किस में से घटाना है आपको, मैंने बताया था यदि 12 बजकर कुछ मिनट हो रही है तो उसे हम 24 में से घटाते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, 23:59 वो 60 मिनट में से घटाएंगे, 23:60, क्योंकि इसमें मिनट भी दी हुई है। अगर आपको घंटे ही घंटे दिए होते तब हम घटाते हैं 24 में से, लेकिन मिनट भी दी हुई है इसलिए मिनट स्टार्ट करनी पड़ी हमें। अब घटाओ इसे, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 में से 5 ये 5, और ये 5 में से 3 2 25, 1 11:25 11:25 हमारा राइट आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो तो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं हम जल प्रतिबिंब पर। अब देखिए जल प्रतिबिंब, जब दर्पण नीचे पड़ा हुआ है इस प्रकार से, जब आपको इस प्रकार से दर्पण दिया होता है, या इसे कह दिया जाता है कि जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। अब इसका पहला क्वेश्चन दिया, देखो कि 6:10 टाइम हो रहा घड़ी में, और उसे जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय होगा। 6:10 को यदि आप जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो उसका
समय कितना होगा। तो जल प्रतिबिंब वाले में क्या करते हैं हम, इसमें करते हैं 18:30 में से घटाते हैं। 18:30 में से घटाते हैं हम 6:10 को, तो कितना समय होगा 30 में से 10, ये 20, और यहाँ 18 में से 6 12, तो 12:20 हमारा आंसर हो जाता है। तो जल प्रतिबिंब में 18:30 में से घटाते हैं, और जबकि दर्पण प्रतिबिंब में 12 बजे में से या 11:60 में से, और यदि 12 से ऊपर पहुंच जाता हम फिर घटाते हैं 24 में से। लेकिन ये दर्पण प्रतिबिंब में है खाली 24 में से, लेकिन जल प्रतिबिंब में केवल एक ही है, आपको 18:30 में से ही घटाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घड़ी में 4:40 बज रहे हैं, देखो किसी घड़ी में 4:40 बजे हैं, और उसे आप जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय होगा। जल प्रतिबिंब 4:40 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, देखो तो इसे घटाते हैं हम 18:30 में से 4:40। अब क्या देखो ये 30 क्या है, कम है, 40 से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 मिनट और बढ़ा लेंगे इधर को, और 1 मिनट वो 1 घंटा और इधर लेते हैं, क्योंकि जब भी इधर हम सिल लेना होता हमें तो 1 घंटा आता पूरा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, तो 60 मिनट लेते हैं जब इधर तो हो जाती है 90 मिनट, तो 90 में से 40 घटाते हैं तो कितना आ जाते हैं 50 मिनट। ठीक है ना भाई, 90, क्योंकि 30 पहले से ही 60 आ जाती है इधर से, तो 90 हो जाती है। 90 में से अगर हम 40 घटाते हैं तो आंसर आता है 50 मिनट, और यहाँ पर रह जाते हैं 17, 17 में से 4 घटाते हैं तो 13, 13:50। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 13 को कहते हैं हम एक, आपने मोबाइल में देखा होगा 13 बज जाते हैं 14 बज जाते हैं, तो इसका मतलब होता है 1 बजा हुआ, 13 का मतलब होता है 1:50, तो हमारा आंसर हो जाता। तो 4:40 को यदि दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब में देखा जाता है तो आंसर आता है 1:50। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, ये तो हो जाते हैं हमारे प्रतिबिंब पर आधारित। अब देखिए 10वां टाइप हमारा, 10वां टाइप है अक्षरों के व्यवस्थीकरण पर आधारित। अक्षरों के व्यवस्थीकरण पर आधारित, और ये हमारी आज लास्ट क्लास है, तो इसलिए सही से देखना आप। यहाँ जाते हैं टाइप नंबर 10, अक्षरों के व्यवस्थीकरण पर आधारित। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 3 के स्थान पर, अंक 3 के स्थान पर एफ, अंक 3 के स्थान पर एफ अक्षर आएगा, और अंक 4 के स्थान पर जी अक्षर आएगा, और आगे भी यही क्रम जारी रहता है। तो अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखिए जो हमारा डायल होता है, डायल पैड जो हमारा डायल होता है, जो सामने वाला होता है उसे बोलते हैं डायल, जिस पर अक्षर लिखे होते हैं। यहाँ पर 12, और ये 6, ये 3, और ये 9। अब इन अंकों के स्थान पर, अंकों के स्थान पर यदि हम ए बी सी डी के अक्षर लिखें तो जो हमारा एफ है 3 के स्थान पर आता है एफ, 3 के स्थान पर एफ आता है, और अंक 4 के स्थान पर जी आता है, मतलब क्रम से चल रहे हैं, 3 के बाद 4 आया, इधर एफ के बाद जी आया, उसके बाद आगे भी यही क्रम जारी रहता है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये कौन से पर आधारित प्रश्न है, देखो अक्षरों के व्यवस्थीकरण पर। जब हम अक्षरों को व्यवस्थित कर रहे हैं, मतलब ए के स्थान पर जो 3 है 3 के स्थान पर एफ, 4 के स्थान पर जी, 5 के स्थान पर एच, इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब देखिए 4 के स्थान पर जी कहा गया है, तो पूछा है कि 9 के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो हम बात करें कि 5 के स्थान पर क्या आएगा एच, 6 के स्थान पर क्या आएगा आई,
7 के स्थान पर क्या आएगा, जे, 8 के स्थान पर के, और 9 के स्थान पर एल, एफ जी एच आई जे के एल, और इधर 3 4 5 6 7 8 9, 9 के स्थान पर पूछा था कि कौन सा अंक आएगा, तो 9 के स्थान पर क्या आएगा, एल, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। 9 के स्थान पर क्या आएगा, एल। यदि आपसे पूछा जाता है कि 7 के स्थान पर क्या आएगा, तो जे। पूछा जाता है कि 11 के स्थान पर क्या आएगा, तो हम कितने और बढ़ा देते हैं। देखो इस प्रकार से आपको लिखने नहीं है, आपको क्या करना है, जो हमें दिए थे कि 4 के स्थान पर जी आता है, तो आगे कहा गया था कि 9 के स्थान पर क्या आएगा, 9 के स्थान पर। अब देखो कितने अंकों की छलांग लगाई इसने, 4 से 9 पर पहुंचे, इसका मतलब 5 अंक आगे गए हैं, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 5 आगे चले जाएंगे, तो 5 आगे जाएंगे तो क्या होएगा हमारा, जी के बाद 5 आगे कर दो, एच आई जे के एल, तो एल आ जाएगा। यदि पूछा होता 11 के स्थान पर, तो इधर से कितने कूदते हम, 4 से 11 पे जाते, मतलब 7 अंकों की छलांग लगती, तो इधर भी क्या करते हम, 7 अक्षरों की छलांग लगाते, तो फिर क्या आता, फिर आता हमारा एन, एन आ जाता फिर, क्योंकि एल, एल के बाद आता एम, एम 10 पर आता, और एन 11 पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे, जो हमारा ये टाइप था, हमारा आखिरा टाइप था, टाइप 10वां, यह हमारी क्लास आज लास्ट है, घड़ी का आज हमारा लास्ट हो जाता है। जो हमारा टाइप थे 10 के 10 टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, ये हमारा लास्ट टाइप था कि अक्षरों के व्यस्तीकरण पर आधारित प्रश्न, और इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि यदि एक घड़ी के डायल पर इतने अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला को, अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि 3 के स्थान पर एफ और 4 के स्थान पर जी, और आगे भी यही क्रम जारी रहता है, तो 9 के स्थान पर पूछा जाए क्या आएगा, या 11 के स्थान पर पूछा जाए क्या आएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसे हम देखते हैं क्या लाते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर।